ब्रह्मांड के आकार को लेकर बड़ा मतभेद बना हुआ है। अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग तर्क पिछले कई साल से देते आ रहे हैं, पर एक आम राय नहीं बन पा रही है। असल में इन सब कठिन प्रश्नों का जवाब पहले से ही मौजूद है हमारे परम आदरणीय हिंदू धर्म के दुर्लभ ग्रंथों में। यूं तो बहुत से बेशकीमती हिंदू धर्म के ग्रंथों का नाश हुआ भारत में मुगलों और अंग्रेजों के शासन काल में, पर जो थोड़े बहुत ग्रंथ मिलते हैं उनसे भी ऐसी उपयोगी जानकारी मिल जाती है जो आज के मॉडर्न साइंस के वैज्ञानिक कई साल रिसर्च करके भी नहीं खोज पाते हैं। सिर्फ ग्रंथ ही जरिया नहीं है, इन जानकारियों को पाने के लिए भारतवर्ष के दिव्य आदरणीय साधु समाज भी बहुत कुछ जानते हैं। हमारे परम आदरणीय हिंदू धर्म के दुर्लभ ग्रंथों में यूं तो बहुत से बेशकीमती हिंदू धर्म के ग्रंथों का नाश हुआ भारत में मुगलों और अंग्रेजों के शासन काल में, पर जो थोड़े बहुत ग्रंथ मिलते हैं उनसे भी ऐसी उपयोगी जानकारी मिल जाती है जो आज के मॉडर्न साइंस के वैज्ञानिक कई साल रिसर्च करके भी नहीं खोज पाते हैं। सिर्फ ग्रंथ ही जरिया नहीं है, इन जानकारियों को पाने के लिए भारतवर्ष के दिव्य आदरणीय साधु समाज भी बहुत कुछ जानते हैं इन विषयों के बारे में, जिसका खुलासा वे सिर्फ योग्य व गंभीर पात्रों के सामने ही किया करते हैं। भारत के प्राचीन ज्ञान, विज्ञान और इतिहास के मूर्धन्य जानकार श्री डॉक्टर सौरभ उपाध्याय जी बताते हैं कि भगवान सूर्य के वरद शिष्य श्री वराह मिहिर जी द्वारा लिखित ग्रंथ में वर्णन आता है अपने इस ब्रह्मांड के आकार के बारे में। आदरणीय ऋषि श्री वराह मिहिर के अनुसार श्री ब्रह्मा जी ने ईश्वरीय प्रेरणा से अपने इस ब्रह्मांड का निर्माण इस प्रकार किया है कि ये दिखने में दो कड़ाहियों की तरह दिखता है जो एक दूसरे पर उल्टा करके रखी हुई है, मतलब जैसे एक सीधी रखी कड़ाही खाना बनाने वाली पर उलटकर दूसरी कड़ाही रख दी जाए तो जो एक अंडाकार आकृति बनती है, ठीक वही आकृति अपने इस ब्रह्मांड की भी है और अपनी पृथ्वी इस अंडाकार आकृति के ठीक बीचों बीच में ही स्थित है। कड़ाहियों का एक दूसरे के ऊपर उल्टा रखना इस बात का भी द्योतक है कि इस ब्रह्मांड का एक एंटी ब्रह्मांड भी मौजूद है। ब्रह्मांड का निर्माण ब्रह्मा जी ने ओंकार नाद ओम की अनंत शक्तियों से किया है। गायत्री मंत्र समेत अन्य 7 करोड़ मंत्र ओंकार से ही प्रकट हुए हैं और इन सभी मंत्रों की अलग अलग विशिष्ट भूमिकाएं हैं इस सृष्टि में। गायत्री मंत्र की अति विशिष्ट भूमिका है इस ब्रह्मांड के निर्माण में। गायत्री मंत्र ओंकार का ही विस्तार स्वरूप है। इस ब्रह्मांड के हर कण कण में ओम ही अव्यक्त रूप से समाया है। ओम ही वो ऊर्जा है जो हर जगह भिन्न भिन्न रूप में व्यक्त होती है, मतलब भिन्न भिन्न रूप आकृति हम सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, हवा, पहाड़, नदियां आदि सब कुछ का निर्माण कर उसे गतिमान या स्थिर भी करती है। हर परमाणु के अंदर के पार्टिकल्स को भी ओम ने ही गतिमान किया है। ओम ही शब्द ईश्वर है और ये अनाहत नाद है, मतलब बिना किसी टक्कर या आघात के पैदा होने वाली आवाज, क्योंकि ये स्वर प्रारंभ व अंत रहित है। हमारे सौरमंडल के सारे ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, पर क्या सूर्य भी किसी का चक्कर लगाता है? ग्रहों का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की बात तो सभी लोग जानते हैं, पर सूर्य भी किसी का चक्कर लगाता है, इस बात पर आज के वैज्ञानिक भी कंफर्म नहीं है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि सूर्य जिसका चक्कर लगाता है उसे महासूर्य कहते हैं और यह महासूर्य कुछ और नहीं विष्णु नाभि ही है। विष्णु नाभि अर्थात भगवान विष्णु की नाभि एक अनंत पहेली है, क्योंकि खुद पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाले ब्रह्मा जी भी विष्णु नाभि के रहस्य को आज तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए। विष्णु नाभि से निकले कमल में ही श्री ब्रह्मा जी अवतरित हुए थे। भगवान विष्णु के शरीर को ही महास्थान कहा गया है और इस महास्थान में किसी भी प्रकार का समय काम नहीं करता है। ये महास्थान ही अनंत ब्रह्मांडों में जाने का गेटवे रास्ता है। इस महास्थान को सबसे बड़ी प्रयोगशाला भी कहते हैं, क्योंकि सारे ब्रह्मर्षि गण इसी स्थान पर आकर ईश्वर के अनंत विस्तार पर लगातार अनुसंधान करते रहते हैं। प्रोफेसर श्री सौरभ उपाध्याय जी आगे बताते हैं कि हमारे सौरमंडल के सारे ग्रह क्यों बार बार दीर्घवृत्ताकार पथ पर ही घूमा करते हैं। इसके पीछे के कई गूढ़ रहस्यों में से एक रहस्य यह है कि जो भविष्य है वही इतिहास है और जो इतिहास है वही भविष्य है। मतलब जब कोई ग्रह किसी गोलाकार पथ पर चक्कर लगाता है तो उस पथ पर जो बिंदु ग्रह के रास्ते में आगे पड़ता है वह ग्रह का भविष्य है, पर जैसे ही ग्रह उसे पार कर जाता है वैसे ही वो बिंदु उस ग्रह का इतिहास हो जाता है, पर जैसे ही वो ग्रह फिर से वापस चक्कर लगाकर उस बिंदु के पास आता है वैसे ही वो बिंदु फिर से उसका भविष्य हो जाता है। अतः जो कहावत है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ एकदम सही है, क्योंकि इतिहास में ही भविष्य के बीज छुपे रहते हैं। इसे भविष्य पुराण में भगवान के कल की अवतार के बारे में भी पढ़कर समझा जा सकता है, जिसमें भगवान के भविष्य में होने वाले अवतार इस कलयुग के अंत में की सारी लीलाओं को भूतकाल की घटनाओं की तरह ऐसा लिखा गया है जैसे कि ये सारी घटनाएं पहले भी कभी हो चुकी हों।
यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट लागू होता है कि जो हमारा अतीत था वो किसी का आने वाला भविष्य है, और जो हमारा भविष्य है वही कभी किसी का अतीत था। हालांकि कोई भी घटना हो वो अपने आयाम से भी पहचानी जाती है। मतलब एक ही जगह पर एक ही समय में कई अलग अलग घटनाएं घटित हो सकती हैं अगर उनके आयाम अलग अलग हों। साधारणतया लोग 3 आयाम के बारे में समझते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, पर वास्तव में आयाम अनंत हैं। अलग अलग आयाम में रहने वाले लोग एक ही जगह रहते हुए भी एक दूसरे को नहीं देख पाते। जितना ज्यादा तपोबल होता है जीव उतने ज्यादा ऊंचे आयाम में रहता है। 7वें आयाम तक नाग, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, किरात, विद्याधर, वृक्ष, पितर, देवता, प्रजापति, दिक्पाल आदि, जिन्हें आजकल के वैज्ञानिक एलियन समझते हैं, रहते हैं। ब्रह्मा जी ने इस ब्रह्मांड का विस्तार 11 आयाम तक किया है। वैसे आयाम तो अनंत हैं, पर इसकी पूर्ण जानकारी स्वयं सिर्फ ईश्वर को ही है। आयाम क्या होते हैं, इनको एक छोटे से उदाहरण से थोड़ा बहुत समझा जा सकता है। जैसे आप दूर से एक कमरे के खुले दरवाजे को देखें तो आपको दरवाजे की दिशा में एक क्षेत्र जैसा दिखाई देगा, पर जब आप कमरे के खुले दरवाजे के पास आकर खड़े हो जाएं तो आपको पता चलेगा कि कमरा केवल लंबाई में ही नहीं चौड़ाई में भी है। और जब आप कमरे के दरवाजे से अंदर आकर खड़े होंगे तो आपको पता चलेगा कि कमरा लंबा चौड़ा के अलावा ऊंचा भी है। ठीक इसी तरह जैसे जैसे साधना से मानव के दिव्य नेत्र खुलते जाते हैं, वैसे वैसे वो मानव लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के अलावा अन्य दिव्य आयामों के बारे में जानने समझने लगता है। मानवों से ऊंचे आयाम में रहने वाले जीवों की दिव्य प्रजातियों नाग, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, किरात, विद्याधर, पितर, देवता, प्रजापति, दिक्पाल आदि को देखने के लिए चेतना का अपेक्षित विकास जरूरी होता है। वास्तव में ये दिव्य प्रजातियां विज्ञान में इतनी आगे हैं कि आज के मॉडर्न साइंस के वैज्ञानिकों को उनका विज्ञान असंभव जैसा प्रतीत होगा। इन सभी दिव्य प्रजातियों का विज्ञान हिंदू धर्म के महाप्राचीन वैदिक ज्ञान पर आधारित है। असल में वेदों में जो भी मंत्र व श्लोक लिखे हैं उन सब के कई अर्थ निकलते हैं, और उन्हीं अर्थों में बहुत से दुर्लभ रहस्य भी छुपे हुए हैं। वेदों में लिखे मंत्र मूल संस्कृत भाषा में लिखे हैं, और उस संस्कृत का प्रथम दृष्टया जो अर्थ निकलता है सिर्फ वही एक साधारण संस्कृत ट्रांसलेटर निकाल सकता है। पर उन संस्कृत के श्लोकों में छिपा गुप्त गूढ़ अर्थ, जो कि अति उच्च विज्ञान के फॉर्मूले भी हैं, उन्हें सिर्फ उच्च स्तर के हठ योगी, राजयोगी, भक्त योगी या तंत्र योगी ही खोज सकते हैं। वेदों के इन संस्कृत श्लोकों का अर्थ देखने सुनने में बहुत साधारण सा लगता है, एक साधारण बातचीत या पूजा की तरह, पर वास्तविकता इतनी भीषण है कि साधारण आदमी कभी कल्पना भी नहीं कर सकता है। हिंदू धर्म के अति प्राचीन दुर्लभ ज्ञान को जानबूझकर ऐसा अति गोपनीय तरीके से छिपाया गया है कि कोई भी कुपात्र कभी भी उसका बुरा फायदा न उठा सके। ऐसा नहीं है कि ये विशेष प्रजातियां केवल पहले के जमाने में ही पाई जाती थी। ये सारी प्रजातियां आज भी हैं, बस इन्हें देख पाने और इनसे बातचीत करने की क्षमता बहुत ही कम लोगों में बची है। बहुत ऊंचे दर्जे के साधु संत तपस्वी ही इन प्रजातियों को देख और बात कर सकते हैं। वास्तव में ग्रे एलियन जैसा कोई एलियन नहीं होता है। ग्रे एलियन की थ्योरी महज कुछ लोगों द्वारा फैलाई गई अफवाह है। ऊपर लिखी दिव्य प्रजातियां ही समय समय पर मानवों के हितार्थ पृथ्वी पर अपने दिव्य विमानों से आती जाती रहती हैं, और चश्मदीद लोग उन्हें देखकर एलियन और उनके विमान को देखकर UFO उड़न तश्तरी समझ लेते हैं।